आप पर अफीम प्रकरण था, वो मामला जैसे एसओजी जांच करी थी, उसमें जो झूठा पाया गया और आपको आज जमानत मिली, इस बारे में आप क्या कहें? इसमें सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, टाइम लग सकता है। और जो भी इस प्रकरण में दोषी होंगे उनके खिलाफ मरते दम तक लड़ेंगे। कैसे आपको किस तरह फंसाने के बारे में कोई जानकारी देंगे कोई थोड़ा? नहीं, इसमें पूरी सही जानकारी नहीं आ रही, क्योंकि अपना उन लड़कों के साथ कोई लेना देना नहीं था। नहीं, ऐसे भी कोई पंचायती की बात आ रही है, कोई पंचायती नहीं, अपने उनके साथ कोई लेना देना नहीं था। पंचायती जरूर रही, पंचायती तो एक सरपंच प्रतिनिधि एक दिन में 1-2 डली आती है। अच्छा। तो किस से हम देखेंगे भी कौन हमारा नुकसान कर सकता है। अच्छा। या तो उनका अपने साथ कोई लेना हो या उन लड़कों ने लेना हो। मैं तो वो लेने वाले हैं, ना मैं देने वाला हूँ। ठीक है। लेने वाला भी तीसरा और देने वाला भी तीसरा है, तो हमारे साथ उनकी क्या दुश्मनी? आपको पवन चक्की के नाम पे आपको बुलाया गया था, ऐसा मामला सामने आया था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पवन चक्की के बारे में बात करके मैं बुलाया था और ये प्रकरण करवा दिया उन्होंने। हमने जो परिवार पहला दिया था, पहला परिवार भी हमने यही दिया था कि पवन चक्की का कह के हमें बुलाया गया है और बाद में पकड़वाया गया है। और सेम जांच में वही बातें आ रही है। हमने कोई भी उच्च अधिकारी डीजीपी साहब या किसी को सीएमओ में जो भी परिवार दिया या जो लिखित में दिया है या जो बोला है, वो एक एक बिंदु सत्य बोला है। सत्य के अलावा हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है। हम जो सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर चलेंगे और अंत तक चलते रहेंगे। इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये चाहते हैं भी जो सच था वही सामने आए लोगों? बिल्कुल, हमें सच्चाई के साथ है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो सहदेव के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ना हो। और राजस्थान स्टेट में तो हमने ऐसी बातें कोई सुनी नहीं थी। नहीं, अपने यहाँ पे देखें, ये तीसरा अफीम का प्रकरण हो गया हनुमानगढ़ जो झूठा पाए गए। ये देखो, कुछ पड़ोसी राज्यों का यहाँ पे असर आने लग गया है। बाहर पंजाब हरियाणा में तो हमने काफ़ी मामले सुने थे ऐसे, लेकिन उनमें भी अंत में जो विजय हुई है वो सच्चाई की हुई है। हाँ, ये तो ठीक है। जो आप पर अफीम प्रकरण था, वो मामला जैसे एसओजी जांच करी थी, उसमें जो झूठा पाया गया और आपको आज जमानत मिली, इस बारे में आप क्या कहें? इसमें सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, टाइम लग सकता है। और जो भी इस प्रकरण में दोषी होंगे उनके खिलाफ मरते दम तक लड़ेंगे। कैसे आपको किस तरह फंसाने के बारे में कोई जानकारी देंगे कोई थोड़ा? नहीं, इसमें पूरी सही जानकारी नहीं आ रही, क्योंकि अपना उन लड़कों के साथ कोई लेना देना नहीं था। नहीं, ऐसे भी कोई पंचायती की बात आ रही है, कोई पंचायती नहीं, अपने उनके साथ कोई लेना देना नहीं था। पंचायती जरूर रही, पंचायती तो एक सरपंच प्रतिनिधि एक दिन में 1-2 डली आती है। अच्छा। तो किस से हम देखेंगे भी कौन हमारा नुकसान कर सकता है। अच्छा। या तो उनका अपने साथ कोई लेना हो या उन लड़कों ने लेना हो। मैं तो वो लेने वाले हैं, ना मैं देने वाला हूँ। ठीक है। लेने वाला भी तीसरा और देने वाला भी तीसरा है, तो हमारे साथ उनकी क्या दुश्मनी? आपको पवन चक्की के नाम पे आपको बुलाया गया था, ऐसा मामला सामने आया था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पवन चक्की के बारे में बात करके मैं बुलाया था और ये प्रकरण करवा दिया उन्होंने। हमने जो परिवार पहला दिया था, पहला परिवार भी हमने यही दिया था कि पवन चक्की का कह के हमें बुलाया गया है और बाद में पकड़वाया गया है। और सेम जांच में वही बातें आ रही है। हमने कोई भी उच्च अधिकारी डीजीपी साहब या किसी को सीएमओ में जो भी परिवार दिया या जो लिखित में दिया है या जो बोला है, वो एक एक बिंदु सत्य बोला है। सत्य के अलावा हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है। हम जो सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर चलेंगे और अंत तक चलते रहेंगे। इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये चाहते हैं भी जो सच था वही सामने आए लोगों? बिल्कुल, हमें सच्चाई के साथ है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो सहदेव के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ना हो। और राजस्थान स्टेट में तो हमने ऐसी बातें कोई सुनी नहीं थी। नहीं, अपने यहाँ पे देखें, ये तीसरा अफीम का प्रकरण हो गया हनुमानगढ़ जो झूठा पाए गए। ये देखो, कुछ पड़ोसी राज्यों का यहाँ पे असर आने लग गया है। बाहर पंजाब हरियाणा में तो हमने काफ़ी मामले सुने थे ऐसे, लेकिन उनमें भी अंत में जो विजय हुई है वो सच्चाई की हुई है। हाँ, ये तो ठीक है।